इवेंट किया जा रहा है, जिसके बारे में जानकारी दीजिए। किस तरह का इवेंट है ये? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा नाम डॉक्टर अंशुमान सिंह है। मैं अध्यक्ष हूं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्टार्टअप एवं उद्यमी संघ का। हम लोग देश की राजधानी नई दिल्ली में 30 नवंबर को इंडिया 2047 कॉन्फ्रेंस एंड भारत के महारथी सम्मान करने जा रहे हैं। और ये भारत के महारथी सम्मान हम हर साल करते हैं, जिसमें हम देश के चुनिंदा 50 लोगों को चुनते हैं और उनको मेरिट के आधार पर, क्रेडिट के आधार पर, बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के कॉम्प्लीमेंट्री हर साल हम उनको भारत के महारथी सम्मान से नवाजते हैं। चौथा एडिशन है और पिछले 3 साल में हम 150 लोगों को ऑलरेडी सम्मान से नवाज चुके हैं। ये कार्यक्रम हम 2047 तक हर साल करना चाहते हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आज देश यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का सपना देख रहा है। और ये जो प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत 2047 का सपना है, आज ये सिर्फ उनका सपना नहीं रहा है, आज एक ये जन आंदोलन बन गया है और हर संस्था, हर इंडिविजुअल, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपने अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो हम भी देश की राजधानी दिल्ली में हर साल एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं। अब की बार भी 30 नवंबर को हमारा वेन्यू है NDMC कन्वेंशन सेंटर कनॉट प्लेस। पूरे देश के लगभग 700 लोग जुड़ेंगे। तो आज यहाँ पर लखनऊ आने का हमारा पर्पज़ ये था कि हम देश की राजधानी से प्रदेश की राजधानी में आए हैं और इसी बहाने कुछ हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो एसोसिएशन के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक गेट टुगेदर करने का मौका मिल रहा है हमें, साथ ही साथ उनको आमंत्रित करने का भी मौका मिल रहा है। इससे पहले राजधानी में पहली बार आए हैं? नहीं, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। और मैंने जैसे अपने संबोधन में भी मैंने बोला कि मैं पिछले 7 साल से एक स्टार्टअप मेंटोर के तौर पर काम कर रहा हूँ। अब तक मैंने देश के 185 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ विजिट किया एज ए गेस्ट स्पीकर। एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के शुरुआती दिनों में मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला था। दूरदर्शन के साथ मुझे एक इंटरव्यू करने का मौका मिला। शुरुआती दिनों में मैं SMS कॉलेज लखनऊ आया, बाबू बनारसी दास आया। और क्योंकि लखनऊ से ही मेरी जर्नी शुरू हुई, तो लखनऊ के बहुत सारे लोग आज भी हमारे साथ जुड़े। तो मैं यहाँ पर आया हूँ सबको आमंत्रित करने के लिए कि आप सब लोग आओ और जो देश की राजधानी दिल्ली 30 नवंबर को साक्षी बनने जा रही है, आप भी उसमें आकर अपनी सहभागिता दर्ज करो। आपका जो संघ है, हाँ, चाहे यूथ हो, कोई भी मतलब वर्ग हो, किस तरीके से सहयोग करता है? हमारे एसोसिएशन का मकसद यही है कि जो Tier 2 और Tier 3 है, जो रूरल इंडिया है, उसको हम कैसे एम्पावर करें। देखिए, विकसित भारत की बात सब कर रहे हैं, लेकिन इस विकसित भारत को बनाने में आपका कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है। सरकारें अपने अपने लेवल पर काम कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, बट एज एन इंडिविजुअल आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये चीज़ बड़ी मायने रखती है। हमारा एसोसिएशन जो ग्रामीण भारत है उसके विजन को वेंचर तक ले जाने में, आइडिएशन से लेकर फंडिंग तक, ब्रांड बनाने से लेकर लॉन्चिंग तक हम एक वन स्टॉप सोल्यूशन देते हैं। और ये एसोसिएशन पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में सक्रिय है। कहा जाता है विकसित भारत 2047 सबसे ज़्यादा यूथ की ही भूमिका रहने वाली है और आज का यूथ जो है सबसे ज़्यादा जॉब की तरफ भाग रहा है, तो आप उनको कैसे, किस तरीके से सहयोग करेंगे? सर देखिए, क्या उनको विकसित सिखाएंगे भारत, इसके आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। विकसित भारत तभी विकसित भारत बनेगा जब हम रोजगार के नए अवसरों का सृजन करेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है, हम नंबर 1 हैं जनसंख्या के मामले में। और ऐसे में जब तक हम पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ाएंगे, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम विकसित भारत नहीं बना सकते। और ऐसे में बहुत बड़ी जनसंख्या जो Tier 2 और Tier 3 की है, हमें उसको एम्पावर करना होगा। कहीं ना कहीं आजकल जो युवा है उसका रुझान जॉब के साथ साथ स्टार्टअप की तरफ भी बढ़ा है। और जिस तरीके से स्टार्टअप इंडिया पर अगर आप डेटा देखेंगे तो लगभग 1,80,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अभी आपने देखा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको आयोजित किया। 4 दिन में लगभग 8 लाख विजिटर्स रहे, जो अपने आप में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। तो सरकारें लगातार अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही। सबका उद्देश्य यही कि हम जो ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें मुख्यमंत्री जी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पर आया, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बच्चों के साथ हमने इंटरेक्शन किया कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट जो बहुत ज़रूरी है, हमें जॉब सीकर के साथ साथ आज क्रिएटर बनने की ज़रूरत है। अंतिम सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपसे ये सवाल है कि कोई भी संघ अगर आता है तो सिर्फ शहरों तक सीमित रह जाता है, गांव के बच्चे, जो किसान के बच्चे हैं, उन तक आप कैसे पहुँचे? सर मेरी जो जर्नी है, मैं बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। बांगरमऊ जगह का नाम है, उन्नाव जनपद में पड़ता है। और मैं अपने शहर से 10 किलोमीटर की रेडियस में इंजीनियरिंग करने वाला पहला बच्चा हूं। तो मैंने जो एसोसिएशन बनाया है उसमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि हमारा एसोसिएशन Tier 2 और Tier 3 के लिए काम करेगा। बात यह है कि जब आपके पास पैसा है तो आपके पास 10 एसोसिएशन है, आप मेंबरशिप फीस पे करिए, आपके लिए भरमार है, वहाँ पर आप हिस्सा बनिए, आपकी ग्रोथ के सब पार्टनर बन जाएंगे। लेकिन जो माइक्रो है,
जो स्मॉल है, जो मीडियम है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा एसोसिएशन, और उसमें एसोसिएशन में हम अकेले नहीं, आज हमारे साथ देश के 25 एडवाइज़र, 100 से ज़्यादा मेंटोर्स और 50 से ज़्यादा एमओयू पार्टनर्स, लखनऊ प्रोफेशनल कॉलेज के साथ भी हम, लखनऊ पब्लिक प्रोफेशनल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के साथ भी हम बहुत जल्दी एमओयू कर रहे हैं। 30 नवंबर को हम ऑफिशियल LS अवस्थी साहब के साथ वहाँ हैंडशेक कर रहे हैं। जितने स्टार्टअप इकोसिस्टम इनेबलर्स हैं, यहाँ पर हमारे बीच में विवेक सर बैठे हुए हैं, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप सेल के हेड हैं। SP गुप्ता सर को आपने सुना, शहजाद जी बैठे हैं, और प्रेस क्लब ऑफ दिल्ली से भानु प्रताप सर बैठे हैं। तो सब लोग एक ये टीम है, ये सिर्फ सपना अंशुमान का नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अपने लेवल पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हमारा प्रयास यही है कि लोगों को एम्पावर किया जाए। आपने गांव की बात की, एक सवाल निकल कर आता है, जो गरीब बच्चे हैं, क्या निःशुल्क का भी कुछ प्रावधान है? हमारा प्रयास ये है कि हर साल हम वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाते हैं, और ये जो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है, हर साल हम 50 गरीब बच्चों को अडॉप्ट करता है हमारा एसोसिएशन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। उनकी पूरी एजुकेशन से लेकर उनको कैसे ग्रूम किया जाए, उसका सारा जिम्मेदारी हमारा एसोसिएशन लेता है। ओके, थैंक यू। वेलकम। अब कुछ सवाल मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम जिस कॉलेज